हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रवि ज्ञान सीरीज़ में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अभ्यास 2C। तो आज हम एक्सरसाइज को लगाने से पहले उसमें प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रगुण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को लगाएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याओं में गुणन के प्रगुण। तो इसमें गुणा के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो पहला हमारा है गुणन का संवरक प्रगुण, दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण, सहचर प्रगुण, वितरण प्रगुण, शून्य का गुणन प्रगुण, गुणन का तत्समक अवयव। तो इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणन का संवरक प्रगुण। ठीक, देखिए पहला हमारा प्रगुण क्या है, गुणन का संवरक प्रगुण। तो देखिए इसका परिभाषा जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, यह गुणन का संवरक प्रगुण है। मतलब जब आप पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे तो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, तो क्या होगा, संवरक प्रगुण कहलाएगा। ठीक, तो हम जान लेते हैं पहले पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तो हम पढ़ चुके हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक जाता है, अनंत तक। 0 से शुरू होता है ये और अनंत तक जाता है, तो ये होता है पूर्ण संख्या। ठीक, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, तो हम इसी में से कोई ले लेते हैं, जैसे कि 3, 5। ठीक, 3 लिए, सॉरी 3, 5। ठीक, क्या कह रहा है, गुणनफल, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका गुणा करना पड़ेगा। ठीक, देखिए 3 का गुणा 5 से करेंगे, तब क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, यह गुणन का संवरक प्रगुण है। तो देखिए पूर्ण संख्या हो गया 1, 3, दूसरा 5। हम इनका गुणा कर लेते हैं, 3 पचे 15। अब ये भी पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या। देखिए इसी में तो आएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पूर्ण संख्या में आ रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं संवरक प्रगुण, कि मतलब जब आप एक पूर्ण संख्या का गुणा दूसरी पूर्ण संख्या से करेंगे तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी, वो होता है संवरक प्रगुण। ठीक, समझ में आया। देखिए दूसरा ले लेते हैं, जो एक और एग्जाम्पल, जैसे कि 2, 8, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। अब इनका गुणा 16 आएगा, तो ये भी पूर्ण संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये संवरक प्रगुण है। ठीक, अब हम अगला देखते हैं, हमारा दूसरा प्रगुण क्या है। देखिए दूसरा है हमारा क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक, तो आप लोग क्रम विनिमय जान चुके होंगे, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। पूर्ण संख्या में उनके क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल समान होता है, इसे गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। तो पूर्ण संख्या हम कोई मान लेते हैं, जैसे कि 6, ठीक, और 7 ले लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या में उनके क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल, तो हम गुणा लगाएंगे, ठीक, समान रहता है। तो अभी चेक कर लेते हैं, 6 सत्ते 42। ठीक, कितना आया, 6 सत्ते 42। अभी इसका क्रम बदलेंगे। अब 7, देखिए 6 पहले लिखा हुआ है, तो हम 6 के बाद लिखेंगे, और 7 बाद में, तो 7 को पहले लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं, गुणा का निशान लगाएंगे, फिर 6 बाद में। अब देखते हैं, 7 छंग 42। देखिए गुणनफल समान है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, पूर्ण संख्या में उनके क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल समान होता है, इसे गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। कि आप अगर इसका क्रम बदल देंगे तब भी गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मान नहीं बदलेगा, तो ये होता है क्रम विनिमय प्रगुण। जैसे कि और कोई ले लेते हैं, 2, 4, 2 चौक 8। अब फिर इसका क्रम बदल देते हैं, 4 यहाँ पे, 2 पीछे, 4 दूने 8। ठीक, देखिए इसका मान नहीं बदला, मान बदला नहीं बदल रहा है, तो यानी कि ये क्रम विनिमय प्रगुण लागू हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्रम विनिमय प्रगुण है हमारा। अब हम तीसरा देखते हैं, कौन सा प्रगुण है। देखिए हमारा तीसरा प्रगुण है सहचर प्रगुण। तो सहचर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन में किसी 2 संख्याओं का समूह बना लेने पर गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब मान में कोई बदलाव नहीं होता है, सहचर प्रगुण कहलाता है। ठीक,
तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखते हैं, किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं में। तो हम तीन पूर्ण संख्या कोई मान लेते हैं, 2, 3, 4। आप कोई और भी कुछ भी मान सकते हैं, पूर्ण संख्या होना चाहिए बस। किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन में किसी दो संख्याओं का समूह, तो हम समूह बना लेते हैं, ये इसी को बोलते हैं समूह। ठीक, अब देखिए पहले इसको करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक, 6 चौक 24 आया। अब देखिए हम इसका किसी और का समूह बना लेते हैं, जैसे 2, 3, 4। अब हम इसमें कोई और समूह बना लेते हैं इसको। ठीक, अब 2 ऐसे रहेगा यहाँ पे गुणे का निशान। अब 4 तें 12। अब 12 दूना कितना होता है, 24। देखिए समूह अलग अलग हम यहाँ अलग बनाए हैं, 2, 3 का बना है, यहाँ पे 3, 4 का बना है। तो देखिए इसके मान में कोई बदलाव हो रहा है, मान तो उतना ही आ रहा है, 24 यहाँ पर भी, 24 यहाँ पर भी। तो इसके कहने का मतलब यही है कि किन्हीं भी तीन पूर्ण संख्याओं में सतत गुणन में आप किसी का समूह बना लेते हैं तो उसके गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप चाहे पहले इसका गुणा करें या फिर चाहे इसका गुणा करें, गुणनफल हमेशा वही आएगा जितना इसका आएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं सहचर प्रगुण। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रगुण पर। अगला प्रगुण है हमारा वितरण प्रगुण। ठीक, तो वितरण मीन्स क्या होता है, हम इतना जानते हैं, वितरण मीन्स विस्तार। आप इतना याद रखिए अभी पहले, वितरण मीन्स क्या होता है, विस्तार करना। ठीक, अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के लिए, मतलब तीन पूर्ण संख्याएं दी होंगी A, B, C अलग अलग। ठीक, तो A का गुणा ऐसे ब्रैकेट में लिखा होगा, तो आपको क्या करना होगा, जब इस तरह लिखा रहेगा तो आपको पहले A का गुणा B से करना है। ठीक, A का गुणा B से, यानी कि A इंटू B, तो क्या आएगा, AB। देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब A का B से गुणा करना है एक बार, फिर आपको A का गुणा एक बार C से करना है, यानी कि A इंटू C, तो क्या क्या आएगा, AC। ये देखिए AC, ये यहाँ पे लिखा हुआ AC। ठीक, तो आपको जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं तब बताते हैं आपको। ठीक, ये हो गया 4 इंटू, ये हो गया 2 प्लस 3। ठीक, अब देखिए जब इस तरह लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर और एक बाहर, जब इस तरह लिखा रहेगा तो आपको बाहर का गुणा एक बार इससे करना है, फिर एक बार इससे करना है। तो हम पहले 4 का गुणा इससे करते हैं, 4 इंटू 2 प्लस ऐसे लिख लेंगे। अब 4 का गुणा 3 से, 4 गुणे 3, 4 दूनी 8 प्लस 4 तें 12। अब 12 8 कितना होता है, जोड़ का निशान है तो जोड़ लेंगे, 12 8 20। यही होता है वितरण प्रगुण। आपको मतलब कि इस तरह लिखा रहेगा, एक दो अंदर ब्रैकेट में रहेंगे, एक बाहर रहेगा, तो बाहर वाले से अंदर में गुणा करना रहेगा, और गुणा करके एक बार इससे गुणा, 4 का गुणा एक बार 2 से, फिर 4 का गुणा 3 बार 3 से, अलग अलग गुणा करके जो भी अगर प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे। एक और उदाहरण लेते हैं माइनस का। ठीक, जैसे कि 4 गुणे 3 प्लस 2। अब देखिए हमने क्या बताया, अब माइनस ले लेते हैं, 4 गुणे ब्रैकेट में 3 माइनस 2। अब हमें पहले क्या करना है, 4 का गुणा 3 से करना है, तो 4 गुणे 3, यहाँ कौन सा साइन है, माइनस है ना, तो हम माइनस लिखेंगे यहाँ पर पहले। ठीक, अब 4 का गुणा 2 से करेंगे, यानी कि 4 इंटू 2। अब देखिए 4 तें 12 माइनस 4 दूनी 8। अब देखिए 12 से घटा दीजिए, 12 में से 8 गया 4, ये आंसर। मतलब कि आपको इसी तरह करना रहेगा, जब इस तरह दिया रहेगा तो एक बार इससे गुणा, फिर एक बार इससे गुणा, इसी को बोलते हैं वितरण प्रगुण। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रगुण क्या है हमारा। देखिए अगला प्रगुण है हमारा शून्य का गुणन प्रगुण। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, क्या है, किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। समझ में आया, किसी भी पूर्ण संख्या, बताइए कौन सा पूर्ण संख्या मान लें, तो चलिए हम मान लेते हैं 6। ठीक, किसी भी पूर्ण संख्या एक हो गया, और शून्य यानी कि 0 क्या कर रहा है, गुणनफल यानी कि गुणा करना है। ठीक, यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या
और 0 का गुणनफल 0 प्राप्त होता है, यानी कि 0। ठीक, आप किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा, चाहे किस भी संख्या में हो। जैसे कि ये 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। और कुछ मान लेते हैं, 1001 गुणे 0 क्या आएगा, 0। ठीक, कोई भी संख्या हो, आप जिसमें 0 से गुणा कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो केवल 0 आएगा और कुछ नहीं आएगा। ऐसे 10 का गुणा 0 से तो 0, या फिर 0 का गुणा 10 से तब भी 0 आएगा। ठीक, तो समझ में आया कि जब आप किसी पूर्ण संख्या का गुणनफल गुणा 0 से करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। ये हमारा 0 का गुणन प्रगुण कहलाता है। ठीक, अब हम देखते हैं अपना अगला प्रगुण क्या है। चलिए, हमारा अगला प्रगुण है गुणन का तत्समक अवयव। तो चलिए जान लेते हैं ये क्या होता है। किसी पूर्ण संख्या और 1 का गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 1 को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा, क्या लिखा हुआ है। किसी पूर्ण संख्या, तो हम कोई भी पूर्ण संख्या मान लेते हैं, जैसे कि 5। पूर्ण संख्या और 1 का गुणनफल यानी कि गुणा करना है 1 से, तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब वही संख्या प्राप्त होती है। 5 एकम 5। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी पूर्ण संख्या का गुणा 1 से करेंगे तो हमेशा वही संख्या यानी कि वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, चाहे इससे गुणा करें या कोई भी और अंक ले लीजिए। कोई भी पूर्ण संख्या का गुणा 1 से करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी, 625। कुछ भी आप संख्या अगर मान के कर सकते हैं, जैसे कि 3 गुणे 1, 3 एकम 3। देखिए इसमें क्या हुआ, पूर्ण संख्या भी हो गया और 1 का गुणा, तो ये पूर्ण संख्या और 1 का गुणा कितना हुआ, 3। यानी कि किसी पूर्ण संख्या और 1 का गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। देखो वही संख्या प्राप्त हो गया ना, इसलिए 1 को क्या बोलते हैं, गुणन का तत्समक अवयव। 1 को क्या कहते हैं, गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, ये अभी क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक, तो आपको समझ में आया कि गुणन का तत्समक अवयव क्या होता है। तो गुणन का तत्समक अवयव किसे कहते हैं, 1 को कहते हैं। कई बार पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, किसे कहते हैं, 1 को बोलते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, हम अपने एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो आ गए हैं हम अपने एक्सरसाइज पर। पहला क्वेश्चन है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो पहला क्या लिखा हुआ है, 468 गुणे 0। तो हमने प्रगुण में अभी पढ़ा है कि जब किसी पूर्ण संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पूर्ण संख्या, ये 0। पूर्ण संख्या का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक, समझ में आया। अब दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8976 गुणे 5432 बराबर 5432 गुणे। अब यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है क्रम विनिमय का नियम, यानी कि 2 का गुणा 3 से करेंगे, अगर इसका स्थान बदल दिए तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ये देखिए समझ लीजिए, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये 3 3 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 वाला, यानी कि 8976। ये बड़ा इक्वल हो गया, ये इसके। अब इसका जो गुणा करेंगे हम, सेम आंसर आएगा। ठीक, तीसरा देखिए 8973 गुणे 1। तो देखिए अभी हमने प्रगुण के बारे में पढ़ा है कि जब आप किसी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही पूर्ण संख्या मिलता है, यानी कि 6। 6 एकम 6, 5 एकम 5, 2 एकम 2। ठीक, जब आप किसी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो हमेशा वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, तो थोड़ा याद करिए और देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो आप जब पूर्ण संख्या का 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर वही पूर्ण संख्या आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8973, ये हो गया
आंसर। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित का गुणनफल योग्य प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब हमें प्रगुण का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा? तो हम इसको ना सबसे पहले 100 बनाने का प्रयोग करेंगे। यानी कि 100 कैसे बनेगा? देखिए, 4 का गुणा इससे करेंगे तब 100 आएगा। तो ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम 4 का गुणा इससे करेंगे तो 100 आ जाएगा। और 100 का गुणा किसी भी से करने में थोड़ा आसानी रहती है। अब 100 का गुणा करना है तो 36 से कम 36, 36 का गुणा 1 से, फिर 2 जीरो लगा दीजिए, ऐसे बस हो गया। और जैसे 10 का गुणा करना है 5 से, तो 10, 5 एक कम 5। ठीक, अब जीरो लगा दीजिए। अब देखिए, इसका गुणा 36 से करना है तो बहुत ही आसान है। 36 का गुणा 1 से करो तो 36 आएगा। बाकी जीरो लगा दो यहीं पर, 1 2 3 4। देखिए कितना आसान हो गया। तो उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा प्रगुण प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ 25 है, तो हम इसको दोनों को साथ में लिखेंगे। पहले 4 गुणे 25 गुणे 28 74। अब ये लिख लिया ना हमने। अब देखिए, अब यहाँ पे कौन सा प्रगुण लागू हुआ है? तो ये क्या है, हमने क्या किया, क्रम को बदल दिया, इसको यहाँ पे कर दिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रम विनिमय। ठीक, क्रम विनिमय, ये लिखना जरूरी है क्योंकि यही हमसे पूछा गया है कि कौन सा प्रगुण प्रयोग किया गया है, उसका नाम भी लिखिए। तो ये हो गया क्रम विनिमय। ठीक, अब देखिए 4 गुणे 25। अब हम इसको क्या करेंगे, 4 गुणे 25, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, 28 74 यानी कि 2834। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 संख्याएं हैं और गुणा के रूप में लिखी हैं, तो किन्हीं 1 2 का समूह बना लिया गया है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब 3 संख्याओं में किसी 2 का समूह बना लेते हैं और उनके गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो सहचर का नियम होता है। ठीक, तो ये समूह बन गया, तो ये कौन सा नियम लग गया यहाँ पे, सहचर का नियम। ये हो गया सहचर। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, 4 का 25 से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 25 चौका 100। ठीक, गुणे 2834, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए, हमने एक और भी पढ़ा कि जब हम किसी पूर्ण संख्या को उसी दूसरे पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पूर्ण संख्या मिलता है। ठीक, क्या मिलता है, पूर्ण संख्या मिलता है। तो अब हमें यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, संवरक का नियम, संवरक प्रगुण। ठीक, कि ये पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या है, इनका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, पूर्ण संख्या। ठीक, तो हम ऐसे लिख देंगे इसको। अभी देखिए गुणा करने में कितना आसान हो गया। देखिए 2874 को 1 से गुणा कर दीजिए, कितना आया, 2834, सॉरी 74 नहीं 34 लिखा हुआ है। अब देखिए ये जीरो है, 2 जीरो लिख देंगे, ये हो गया आंसर। कितना आसान हो गया। इसीलिए हम पहले क्वेश्चन को यानी कि 100 बनाने की कोशिश करेंगे या 10 बनाने की कोशिश करेंगे या फिर 1000, जिससे कि गुणा करने में आसानी हो। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हमने लिख लिया है 5 गुणे 658 गुणे 80। तो हम फिर से वही काम करेंगे कि हमें पीछे जीरो, जितना जीरो ला सके उतना सही है, यानी कि 100 बन जाए, 200 300 500 1000 ऐसे बन जाए तो गुणा करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्या करेंगे हम। पहले देखिए हम 5 लिखेंगे, ठीक, और 80 लिखेंगे, क्योंकि 8 पंचे 40 यानी कि कितना आ जाएगा, 400। अब देखिए गुणा करने में कितना आसान हो जाएगा जब जीरो रहेगा पीछे। ठीक, अब इसको ऐसे लिख देंगे। अब फिर से वही काम, जब हम जगह बदलते हैं यानी कि क्रम बदलते हैं तो कौन सा नियम, क्रम विनिमय। तो हम यहाँ लिखेंगे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, ठीक, प्रगुण लिख दीजिए, क्रम विनिमय प्रगुण से। ठीक, अब देखिए अब इसको हम समूह बनाएंगे, 5 गुणे 80, ये समूह बन गया। समूह का मतलब पहले इसी को करना रहेगा।
अब देखिए यहाँ पे कौन सा नियम, सहचर। जब समूह बनाते हैं तो सहचर का नियम लगता है, यानी कि सहचर प्रगुण से। ठीक, अब देखिए इसको गुणा करते हैं, 80 का गुणा 5 से, तो 5 का 0 से गुणा 5, 8 पंचे 40, 400, कितना आया 400 गुणे 658। अब फिर वही काम हुआ यहाँ पे, अगर एक पूर्ण संख्या के दूसरी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक मतलब वही नहीं, दूसरी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जब एक पूर्ण संख्या का गुणा दूसरी पूर्ण संख्या से करेंगे तो हमें पूर्ण संख्या, आंसर में क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या। तो वहाँ पे कौन सा नियम लगता है, संवरक का नियम। ठीक, तो हम लिखेंगे संवरक प्रगुण से। अब देखते हैं गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा, 8 658 का गुणा 400 से करना है। यहाँ गुणा कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं हम, 8 चौक 32, 32 का 2, कितना आया 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23, 23 का 3, कितना आया 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26, कितना आया 2632। 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे इसे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम तीसरा देखते हैं, दूसरा का तीसरा। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमने लिख लिया है, 25 गुणे 4837 गुणे 40। अब देखिए हम जीरो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ बना सकते हैं, 25 का गुणा 40 से करके हम क्या बना सकते हैं, जीरो। 25 चौका 100 और 1 जीरो, देखिए 1000 बन गया ना। तो हम उसी तरह करेंगे, पहले लिखेंगे 25 गुणे 40 गुणे 4837। हम पहले जीरो बनाएंगे, तो अब ये देखिए फिर से भाई क्रम बदलें, तो कौन सा नियम, क्रम विनिमय। तो लिख लेंगे क्रम विनिमय प्रगुण से। ठीक, अब इसको हम ब्रैकेट में करेंगे, क्योंकि पहले में इन दोनों को सॉल्व करना है इसलिए इसको ब्रैकेट में करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा नियम, सहचर। सहचर प्रगुण से। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 25 का गुणा 25 चौका 100, एक और जीरो, ठीक 4837। अब ये देखिए फिर से वही काम, पूर्ण संख्या यहाँ पे दोनों को गुणा करेंगे, क्या आएगा पूर्ण संख्या, तो उसे क्या बोलेंगे, संवरक प्रगुण। तो यहाँ पे कौन सा प्रगुण लगा, संवरक प्रगुण से। अब इसको आपस में गुणा कर लेंगे, तो 4837 का 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 4837, फिर 3 जीरो है, 3 जीरो 1 2 3, ये हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मालूम है क्या करना है, वितरण नियम का प्रयोग करना है। ठीक, वितरण मतलब जैसे कि हमने अभी बताया था कि 2 ऐसे लिखा रहेगा, 3 + 2, तो पहले 2 का गुणा 3 से करना पड़ेगा, 2 गुणे 3 प्लस 2 का गुणा 2 से, फिर 2 3 6, 2 2 4, 6 4 10। ठीक, इसी को बोलते हैं वितरण प्रगुण, यानी कि इस तरह रहेगा तो हमें इस तरह प्रसार करके यानी कि विस्तार करके लिखना रहेगा, इसको बोलते हैं वितरण प्रगुण। अब हम देखते हैं कि इसमें से हम कर क्या सकते हैं, किसको चेंज करें। ठीक, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा किसी में। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 487 गुणे 1008, तो हम इसको तोड़ देंगे। देखिए 487 गुणे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1008 है ना, 1008, तो हम 1000
प्लस 8 ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख देंगे 1000 प्लस 8। देखिए आ गया ना हमारा इसी के जैसा, जैसे कि हमने लिखा था a गुणे b प्लस सी, ये हो गया b c। ठीक, अब देखिए क्या करना है, वितरण नियम का पालन करना है। तो इसका गुणा इससे करेंगे, 4887 गुणे 1000। देखिए एक बार इसका गुणा इससे करेंगे, फिर एक बार इसका गुणा इससे करेंगे। 487 गुणे 8। अब इसका गुणा कर लेते हैं आपस में, तो 4 8 7 3 0 प्लस, अब इसका गुणा कर लेते हैं हम, 8 सत्ते 56, 56 का 6 कितना बचा 5। ठीक, 8 8 64, 64 और 5 69, 69 का 9 कितना बचा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38। ये हो गया, हम गुणा कर लिए। अब क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे जोड़ का निशान है तो इनको जोड़ना है। ठीक, कैसे जोड़ेंगे देख लीजिए। जोड़ तो आप लोग को पता ही है, जोड़ना आता ही होगा, फिर भी हम बता देते हैं कैसे करना है। ये हो गया जोड़। ठीक, 6 9 8 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9 कितना आया 4, यहाँ पे बच गया। अब इसको लिख देंगे 4 9 0 8 9 6, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक, ऐसे हमको सारे क्वेश्चन को तोड़ के लिखना है, फिर अंदर गुणा करना है एक बार, फिर दूसरी बार गुणा करना है, फिर दोनों को जोड़कर लिख देना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा 998 गुणे 436। अब देखिए जो ज़्यादा नज़दीक है उसको तोड़ सकते हैं, जैसे कि 1000 के नज़दीक है, बहुत ज़्यादा, 2 ही कम है, तो हम इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, कितना लिखा हुआ है 998, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, तभी तो आएगा 998। तो हम इसको लिखेंगे 1000 माइनस 2, ठीक, गुणे 436। फिर वही काम, एक बार इससे गुणा एक बार इससे गुणा। अब देखिए आगे पीछे से मतलब नहीं है कि जैसे भी यहाँ पे लिखा है इस तरह आगे से गुणा करना है, ये पीछे से भी हो सकता है। ठीक, तो आगे पीछे से गुणा दोनों बार, इसका गुणा एक बार इससे एक बार इससे करना ही है। ठीक, 436 का गुणा एक बार इससे करेंगे, यानी कि 1000 गुणे 436 माइनस 2 गुणे 436। अब गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा 436 1 2 3, ये हो गया माइनस। अब देखिए 2 छंग 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 1 7, 4 दूनी 8। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, घटा लेते हैं। 436 0 0 0 872, 0 से घटेगा नहीं, एक हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच्चा 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बच्चा 5, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक, ये आ गया हमारा 4 3 5 1 2 8, आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, कितना लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4,35,128। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देखते हैं, 6,754 गुणे 94। तो इसको भी तोड़ लेते हैं। अब इसमें किसको तोड़ना आसान होगा, 94 को, कि 94 को हम 100 माइनस 6 लिख सकते हैं। ठीक, तो 6,754 गुणे 100 माइनस 6। अब फिर से वही काम, इसका गुणा एक बार इससे करेंगे, फिर इसका गुणा एक बार इससे करेंगे। तो 6,754 गुणे 100 माइनस 6,754 गुणे 6, गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा 1 से करेंगे तो इतना आएगा, फिर 0 लगा देंगे, माइनस
अब इसका गुणा करते हैं। देखिए 6 चौक 24, 24 का 4 कितना बच्चा 2, 6 पंचे 30, 30 और 2 32, 32 का 2 कितना बच्चा 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, 45 का 5 कितना बच्चा 4, 6 का हम 36, 36 और 4 40। ठीक, ये गुणा हो गया। अब क्या करना है, घटाना है हमको। माइनस का निशान है तो घटा लेते हैं। 54 0 0, यहाँ हो जाएगा 4 2 5 0 4, घटा लेते हैं। 10 0 से घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे। 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ कितना बचा 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ 4 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, यहाँ हो जाएगा 6। लिख लेते हैं यहाँ पे कितना है 6 3 4 8 7 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 26,478 गुणे 106। अब इसमें किसको तोड़ें जो ज़्यादा आसानी से टूट जाएगा, तो ये 106 को हम तोड़ सकते हैं 100 + 6। ठीक, तो हम देखते हैं, लिखते हैं 26,478 गुणे क्या लिखेंगे 100 + 6। अब इसको गुणा कर देते हैं, एक बार इससे एक बार इससे। 26,478 गुणे 100 प्लस 26,478 गुणे 6, गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 26 4 7 8 0 0 प्लस इसका गुणा करते हैं। देखो 6 8 48, 48 का 8 कितना आया 4, 6 7 42, 42 और 4 46, 46 का 6 कितना आया 4, 6 चौक 24, 24 और 4 28, 28 का 8 कितना आया 2, 6 का हम 36, 36 और 2 38, 38 का 8 कितना आया 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ लेते हैं। अभी तक जैसे जोड़ा गया है 2 6 4 7 8 0 0 8 6 8 8 5 1, तो 8 आएगा 6 8 8 16 का 6 हासिल 1, 8 7 15 15 1 16 6 1 5 4 9 9 1 10 10 का 0 1 6 1 7 7 1 8 2, कितना आया 280 6 6 6 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आपके सारे क्वेश्चन अभ्यास 2C के समाप्त हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि क्वेश्चन में कहीं भी थोड़ी बहुत त्रुटि हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि अगली बार हम उसको सुधार सकें। जय हिंद जय भारत।